हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एसएसडी, आईएसडी एंड ओएसडी, है ना। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इस पे भी जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या इसी का दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, या इसी को हम बोलते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब इसकी थ्योरी पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे हम। तो हमको ये पता है कि एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए हम बात करें तो बेसिकली है क्या, किससे मिलकर बनता है, तो ये हमारा होता है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस के लिए हम बात करें तो लेग डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, जो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है एसएसडी का, ये होता है हमारे पास v इंटू टी। इसको हम याद रखेंगे 0.278 v इंटू टी आर, प्लस जो फॉर्मूला ब्रेकिंग डिस्टेंस का आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 254 f प्लस माइनस s परसेंटेज। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हमारे एसएसडी पर बेस्ड जो भी आएंगे वो सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इस पे एक चीज और याद रखनी है कि जो ये एसएसडी मिलेगा, ये एसएसडी किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ये जो v की वैल्यू पुट करनी है वो किलोमीटर पर आर में पुट करनी है। ये जो कभी यदि टी आर निकालने के लिए बोलेगा तो ये सेकंड में मिलेगा, और ये जो v है हमारा ये किलोमीटर पर आर में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस साइन कब लगाना है, यदि अपवर्ड ग्रेडियंट हो या असेंडिंग ग्रेडियंट हो तब हमको क्या करना है, प्लस साइन लगाना है। और ये माइनस साइन कब लगाना है, जब हमारा डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा या डाउनवर्ड ग्रेडियंट होगा, उस टाइम पे हमको माइनस लगाना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर बेस्ड हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिजाइन स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन स्पीड देके रखा हमको कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर। पर परसेप्शन रिएक्शन टाइम हमको बता के रखा 3 सेकेंड का, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास 0.5। सेव स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारे पास हमको स्पीड दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद यदि हम देखते हैं रिएक्शन टाइम हमको दिया हुआ है, रिएक्शन टाइम कितना है, 3 सेकेंड का। उसके बाद यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करें तो फ्रिक्शन हमको कितना गिवन है, 0.5। एसएसडी कैलकुलेट करना है। तो एसएसडी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, एसएसडी इक्वल टू क्या होता है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास 0.278 v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 254। अब यहाँ पर हमारे पास लोग तो हमको दिया नहीं है, ग्रेडियंट दिया नहीं है, तो s0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय 254 f, है ना। बस वैल्यू पुट कर दो 0.278। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80, टी आर की वैल्यू कितनी है 3, प्लस v की वैल्यू हमारे पास 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254। f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5। इसको सॉल्व कर लो। इसको हम कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलसी से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, सीधे सीधे से 0.278 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 117.113 मीटर। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, ए कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रोड हैविंग 2% अपवर्ड ग्रेडियंट, है ना। स्पीड हमको बता दिया 72 किलोमीटर पर आवर की, अपवर्ड ग्रेडियंट भी 2% का है। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक व्हेन ही सी ऑब्स्ट्रक्शन if his reaction time is 1.5 second, assuming that coefficient of friction कितना assume करना है, इसमें बोला है 0.15।
द पेमेंट एटायर एस 0.15 कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बिफोर द कार फाइनली स्टॉप, है ना, मतलब जब कार हमारी स्टॉप हो जा रही है कितना डिस्टेंस वो देख पा रही है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बिफोर द कार फाइनली स्टॉप, तो हमको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगा लेंगे हम अपना SSD। मैं इसको यहां से रब कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर टी, फॉर्मूला हमारे पास लिखा ही है ना, थ्योरी इसकी बता ही चुके हैं। SSD क्या होता है, लेग डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है ना। बस अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, इस पे यदि हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एस भी गिवन है 2%, अपवर्ड है इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसको प्लस लेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है हमको 72 kmph, ठीक है। टीआर कितना गिवन है हमको, रिएक्शन टाइम 1.5 सेकेंड का गिवन है, और जो हमको फ्रिक्शन गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना गिवन है हमारे पास 0.15। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बिफोर द कार फाइनली स्टॉप, मतलब एसएसडी की बात कर रहा है वो, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, f प्लस s परसेंटेज, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 0.278 मल्टीप्लाई v की वैल्यू हमारे पास क्या है 72, टीआर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 प्लस v की वैल्यू हमारे पास 72 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254, f की वैल्यू हमारे पास 0.15 प्लस s हमारे पास है 2%, मतलब 2/100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे जो ये वैल्यू आ जाएगी हमको कितनी मिल जाएगी, 72 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254 प्लस तो ये वैल्यू आ जाएगी एसएसटी की 150.079, यह आ जाएगा हमारा मीटर में, है क्या ये ऑप्शन में, हाँ। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इससे पहले वाले का आंसर हमारा कितना आया था 100, यहाँ पर जो आंसर था 1117 है ना मीटर समथिंग कुछ पॉइंट था, और यहाँ पर जो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लो किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये क्वेश्चन कर लिया होगा मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, the coefficient of friction in the longitudinal direction of a highway is estimated 0.396. The braking distance for a car moving at a speed of 65 km per hour. तो क्वेश्चन पे हमको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे बोला है ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v स्क्वायर डिवाइड बाय 254f। क्वेश्चन पे हमको v की वैल्यू भी गिवन दे दी है 65 किलोमीटर पर आवर, और हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है कितना 0.396। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 0.396, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 65 का स्क्वायर डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 0.396, तो ये वैल्यू आ जाएगी 42.004। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ व्हीकल मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर on an ascending gradient of a highway has come to stop position to avoid collision with a stationary object. The ratio of lag to brake distance, हमको जो रेशो दिया हुआ है lag to brake distance का वो कितना दिया हुआ है 6:5. Considering total reaction time of the driver as 2.5 सेकेंड, है ना। तो हमको रिएक्शन टाइम भी पता है एंड कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एज हमको निकालना है, क्या ये दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.36. द वैल्यू ऑफ असेंडिंग ग्रेडियंट, हमको असेंडिंग ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो कितना रहेगा। असेंडिंग ग्रेडियंट हमको यही बता दिया कि ग्रेडियंट कैसा है, असेंडिंग ग्रेडियंट है, मतलब अपवर्ड ग्रेडियंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4 में क्या क्या चीजें गिवन है ना। तो यदि हम बात करें कि हमको v की वैल्यू, स्पीड गिवन है व्हीकल की कितनी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमको लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस का रेशो दिया हुआ है 6:5, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम हमको गिवन है 2.5 सेकेंड। यदि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहीं पे भी है और हमको रिएक्शन टाइम गिवन नहीं है तो हम जो रिएक्शन टाइम लेते हैं वो 2.5 सेकेंड लेते हैं, एज्यूम करते हैं, है ना। जब हम ओएसडी पढ़ेंगे तो यही रिएक्शन टाइम यदि गिवन नहीं होगा तो हम उसको एज्यूम करेंगे 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की यदि हम बात करें तो एफ दिया हुआ है हमको, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.36। हमसे पूछा है असेंडिंग ग्रेडियंट की वैल्यू, मतलब हमको प्लस एस परसेंटेज पूछा है कि कितना आएगा, ठीक है। देखते हैं इसकी सहायता से कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि जो हमारा लैग डिस्टेंस होता है, जो हमारा लैग डिस्टेंस होता है, लैग डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है 0.278 v इंटू टी। तो लैग डिस्टेंस हमारे पास कितना जाएगा 0.278, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5। तो यहां से यदि हम सॉल्व करना चाहें तो लैग डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, लैग डिस्टेंस हमको मिल जाएगा कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये 0.278 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2.5। तो जो लैग डिस्टेंस हमारे पास आया वो कितना आ गया 41.70। अब इस लैग डिस्टेंस की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको ब्रेकिंग डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। ये कितना जाएगा 41.70 डिवाइड बाय नीचे जाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू 6/5। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस यह जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो यह जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 41.7। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 6। तो ये आ गया हमारे पास 34.75, ठीक है। ये आ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। और हमको पता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v² डिवाइड बाय 254 f प्लस s परसेंटेज, तो इसको लिख सकते हैं हम s/100, है ना। तो यहां से हमको f की वैल्यू पता है, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन पे 0.36 और v की वैल्यू भी हमको पता है, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 का स्क्वायर। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई है 34.75। इसको सॉल्व कर लेंगे, s अननोन है, बाकी सारी चीजें हमको पता है, तो हमको क्या मिल जाएगा s मिल जाएगा। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 34.75 मल्टीप्लाई 254 डिवाइड बाय 60 का स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिया हमने, क्या क्या
बचा हमारे पास 2.45 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 0.36 प्लस एस बाय 100 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस फॉर्मूला में सॉल्व कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.88। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो s की जो वैल्यू मिल जाएगी हमको, s की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 4.8%। s की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी 4.8%। इसको सॉल्व कर लेना। ये जाएगा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4.8% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर है? इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, The design speed on a road is 60 km/h. 60 km/h. Assuming driver reaction time 2.5 seconds. Coefficient of friction of pavement surface is 0.35. Required stopping distance for two-way traffic. तो अब क्या पूछा हमसे, two-way traffic on a single lane road, है ना। two-way traffic on a two lane बात करता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। SSD इक्वल टू ही हमारा जो भी आता है SSD वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोल दिया टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड। टू वे ट्रैफिक सिंगल लेन रोड के लिए हमको पता है जो हमारा एसएसटी होता है वो एसएसटी का डबल होता है ना। तो सबसे पहले तो हम एसएसटी ही निकाल लें, तो एसएसटी क्या हो जाएगा हमारे पास, एसएसडी तो फॉर्मूला 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 254। कहीं पे हमारे पास इस पर ग्रेडियंट नहीं दिया है तो सीधे सीधे से एफ हो जाएगा। इस पर वैल्यू पुट करते हैं 0.278, v की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे 60 गिवन है, टी आर की वैल्यू हमको 2.5 सेकेंड्स गिवन है, प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 254, और एफ भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना 0.35। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे कितना जाएगा, यह जाएगा हमारे पास SSD 82.194 मीटर। अब जो कि हमको गिवन है क्या क्या किसके लिए निकालना है, SSD टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड। तो हमारे पास जो SSD जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू SSD, 2 इंटू क्या हो जाएगा 82.194, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी 164.38 मीटर। अब देखो अगर यहीं तक निकालते तो ये भी हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन पे हमको गिवन है, लेकिन यदि हमको ये लाइन नहीं पता तो हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि टू वे ट्रैफिक है सिंगल लेन रोड के लिए, तो हमारा क्या होता है डबल कर देते हैं हम अपने SSD को। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 164.2 मीटर। यहाँ तक की चीज क्लियर है? ओके।